बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक मैथमेटिक्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज हमारी पहली वीडियो है नंबर्स के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम नंबर्स और नंबर से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें है सिंबल, रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन, डिजिट, न्यूमेरल और वैल्यू। तो स्टार्ट नंबर से लेने का मकसद ये है कि प्रेप या केजी जिनमें बच्चे नई दाखिल होते हैं तो आपने शायद सोचा होगा कि उनको सबसे पहले नंबर्स पढ़ाया जाता है, यानी कि 0 को किस तरह लिखना है, 1 को किस तरह लिखना है, 2 को किस तरह लिखना है। तो इसलिए हम भी अपनी बेसिक मैथमेटिक्स नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले सिंबल को ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो बेसिक मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है जो कि ऑलरेडी हायर क्लासेस में है, मतलब ये है कि सेकेंडरी क्लासेस में है या हायर सेकेंडरी क्लासेस में है, और जिनको मैथमेटिक्स में जो टर्म्स यूज़ होते हैं उनमें कन्फ्यूजन होती है, तो उनके लिए ये बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन क्लासेस तक जितनी भी टॉपिक्स हैं हम उन सब को कवर करें। तो स्टार्ट लेंगे सबसे पहले सिंबल से। सिंबल क्या होता है? सिंबल एक साइन होता है जिसको हम उर्दू में निशान कहते हैं। तो सिंबल क्या होता है? ये एक साइन होता है जो कि एक ख़ास मकसद या एक ख़ास माने को कैरी करता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आपने शायद देखा होगा कि जब आप अपनी गाड़ी में सफ़र करते हैं और सामने चौक आ जाती है तो उस चौक में जब रेड लाइट बजती है कि उधर आप रुक जाती हैं। तो रेड लाइट ऑन होने से आप क्यों रुकते हैं? तो कि वो रेड लाइट आपको एक सिग्नल देता है कि ये यहाँ रुकना है। हालांकि वो तो रेड लाइट है, लेकिन उसने आपको एक मकसद कैरी किया कि इधर आपने रुकना है। तो बिल्कुल सेम तरीके से मैथमेटिक्स में भी सिंबल्स यूज़ होते हैं और यहाँ पर एक दो एग्जांपल मैंने ली है प्रैक्टिकल लाइफ से। प्रैक्टिकल लाइफ में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये निशान जो है साइन, ये स्टॉप के लिए यूज़ होता है। तो ये निशान आप जब भी देखें तो इस पर आपने रुकना है। तो इस सिंबल का मकसद होता है कि यहाँ पर आपने रुकना है। हालांकि ये एक सिंबल है, ये साइन है, लेकिन एक ख़ास मकसद या एक ख़ास मानी को कैरी करता है। इस तरह ये सिंबल तो आप जानते होंगे कि ये लाभ के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिंबल क्या होता है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सिंबल एक साइन होता है, एक निशान होता है जो कि एक ख़ास मकसद या एक ख़ास माने को कैरी करता है। मैथमेटिक्स में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, प्लस, ये निशान ये प्लस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हम क्वांटिटीज़ को जमा करते हैं, मतलब इसको ऐड करते हैं। ये सिंबल माइनस के लिए यूज़ होता है, ये इक्वल के लिए यूज़ होता है, और ये पाइप, ये एक नंबर के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। ये असल में ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक नंबर के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। याद रखना है कि सिंबल अमूमन सिंगल साइन हो, ये बात आपने याद रखना। अगर मैं यहाँ पर 53 लिखूँ ना, यहाँ पर मैं 53 लिखूँ तो ये 53 सिंबल नहीं होगा, ये फिर न्यूमेरल होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सिंबल अमूमन सिंगल साइन होता है। जिस तरह ये एक सिंगल साइन है, ये भी सिंगल साइन, ये डबल हो गई, ये एक वाला साइन ये है, एक वाला साइन ये है, तो ये डबल हो गई। तो सिंबल मेरे ख्याल में आप समझे होंगे। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन एक तरीका होता है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, इसको शो करते हैं। यानी किसी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो तरीका, जो वे हम यूज़ करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो हमने लिखा है कि वे ऑफ शोइंग और एक्सप्रेसिंग समथिंग। किसी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो तरीका यूज़ होता है उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। मैं एक मिसाल देता हूँ कि फर्ज़ करें आपके पास 5 संतरे हैं, तो आप किसी शख्स को बताते हैं कि मेरे पास 5 संतरे हैं, तो आप इसको क्वांटिटी बताते हैं और उसको आप एक्सप्रेस करते हैं इन दी गई नंबर्स की मदद से। यानी कि 5, इसकी मदद से आप इसको कहते हैं कि 5 ऑरेंजेस। आप इसको इस तरह लिखते हैं कि मेरे पास 5 ऑरेंजेस हैं। आप उन संतरे को लाके उसके सामने तो नहीं रखते ना, आप इन चीज़ों को यूज़ करके उसको एक्सप्रेस करते हैं कि मेरे पास 5 संतरे हैं। तो 5 को इस तरह भी लिखा जाता है, ये भी 5 है। इन दोनों का मतलब ये कि है, ये भी 5 है, रोमन में लिखा गया है। ये असल में विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, तो ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 5। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन को मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आप उन संतरों को ड्रा करते हैं, 5 संतरों को इधर ड्रा करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब 5, मतलब ये इसका मतलब होगा, तो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए या ज़ाहिर करने के लिए जो तरीका यूज़ होता है उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको ये 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, तो इन दोनों में आपको मैं एक डिफरेंस भी बताऊँगा। नोटेशन क्या होता है? अ सिस्टम और सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग समथिंग। किसी चीज़ को लिखने के लिए जो सिस्टम या रूल्स होते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं या सिस्टम होते हैं, तो उसको हम नोटेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 लिखा है,
तो ये 5 को मैंने किस सिस्टम के तहत लिखा है? डेसिमल सिस्टम के तहत। तो मैं इसको कहूँगा डेसिमल नोटेशन में 5 को इस तरह लिखते हैं। ये 5 मैंने लिखा है, ये भी 5 है, तो इसको हमने वर्ड सिस्टम, वर्ड नोटेशन के तहत मैंने यहाँ पर लिखा है 5। तो हम इसको इस तरह भी लिखते हैं। ये हमने 5, ये भी हमने 5 लिखा है, ये वी वाला सिंबल जो है ये भी 5 का है। तो ये रोमन नोटेशन के तहत हमने इसको इस तरह लिखा है। तो फिर से रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन में यही फ़र्क है। रिप्रेजेंटेशन हम किसी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो तरीक़ा यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, और जिस सिस्टम या जिन रूल्स के तहत हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं नोटेशन। यानी नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस ये है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि सेंटेंस रिटन ऑन अ पेपर, आप एक फ़िक्रे को पेपर के ऊपर लिखते हैं तो ये असल में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो आपको जो नज़र आ रहा है, जो आउटपुट आपको नज़र आ रहा है, वो असल में क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप किसी चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। आप एक सेंटेंस पेपर के ऊपर लिखते हैं तो आप उसको ज़ाहिर करते हैं ना, मतलब ये है कि आप उसकी आउटपुट लिखते हैं, तो उसको कहा जाता है कि ये क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं, जिन रूल्स के तहत आप लिख रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं नोटेशन। मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ, ये एक स्क्रीन की तरह है, जो आपको दिखाई देता है वो रिप्रेजेंटेशन है। तो जिन रूल्स के तहत आपको ये दिखाई दे रही हैं तो उसको कहा जाता है नोटेशन। तो बिहाइंड द स्क्रीन जो होता है वो नोटेशन होता है, और जो आपको नज़र आ रहा है तो असल में वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स इसके लिए लिखे हैं कि रिप्रेजेंटेशन फोकस हाउ समथिंग अपीयर्स और टू प्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन का मेन फोकस ये होता है कि किसी चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, इसको हम ज़ाहिर कैसे करेंगे। जबकि नोटेशन का मतलब ये होता है, जो नोटेशन का मेन फोकस ये होता है कि फोकस मेथड्स रूल्स राइटिंग समथिंग। नोटेशन का फोकस मेन होता है कि हम जिन चीज़ों को लिख रहे हैं वो किन रूल्स या किन सिस्टम के तहत हम लिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप ये समझे होंगे। एक और बेसिक टॉपिक की तरफ आते हैं, डिजिट। डिजिट ये असल में ये जो अब मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने सिंबल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन किया, मैंने नोटेशन भी एक्सप्लेन किया। अब ये डिजिट, न्यूमेरल, नंबर, वैल्यू, ये असल में मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसको आपने गौर से देखना है। डिजिट क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नंबर्स। नंबर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे नंबर्स बने होते हैं वो क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जिस तरह हम इंग्लिश में जो वर्ड लिखते हैं ना, ये जो मैंने सारे वर्ड्स लिखे हैं इंग्लिश के वर्ड्स है, राइटिंग, फॉर, रूल्स एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स मैंने लिखे, तो ये वर्ड्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से बने होते हैं, ए से लेकर जेड तक। इनमें सब ये अल्फ़ाबेट से, आर भी एक अल्फ़ाबेट है, यू भी एक अल्फ़ाबेट है, एल भी एक अल्फ़ाबेट है, ई भी एक अल्फ़ाबेट है, एस भी एक अल्फ़ाबेट है। तो इसी तरह नंबर्स के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो असल में डिजिट्स होते हैं। तो डिजिट्स क्या? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नंबर्स, जिनसे नंबर बने होते हैं। ये असल में ये मैंने 10 आपको दिए है, 0 to 9। या आप गिनती इनकी करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 डिजिट हो गई। आपको जो भी नंबर नज़र आता है तो ये इन्हीं डिजिट्स। 264 मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, 264 में 2 भी एक डिजिट है, 6 भी एक डिजिट है और 4 भी एक डिजिट है। तो ये 3 डिजिट्स मिलके एक नंबर बनाता है 264। और यहाँ पर मैं आपको इसमें फ़र्क भी वाज़िह करूँगा कि न्यूमेरल, ये असल में ये जो नोटेशन दिया गया ये न्यूमेरल है, और जो क्वांटिटी होती है वो नंबर्स होते हैं। मैं आपको इसको एक यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा अभी। जिस तरह हम इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो फिर हम उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम नाम देते हैं वावल का और एक को हम नाम देते हैं कॉन्सोनेंट का। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये जो मैंने प्रोवाइड की है डिजिट्स, इनको मैंने 2 ग्रुप्स में तकसीम किया है। एक को हमने कहा इवन डिजिट्स जो कि 0 2 4 6 8 है, और एक को हमने नाम दिया ऑड डिजिट्स जो कि 1 3 5 7 और 9 है। तो इवन और ऑड को हम फिर डिटेल से भी एक्सप्लेन करेंगे। इवन असल में होता है वो नंबर जो कि 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, और ऑड डिजिट्स जो इवन नहीं होते वो ऑड डिजिट्स होते हैं। तो ये हमने एक्सप्लेन की है सिंबल रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन और डिजिट। अब हम एक्सप्लेन करेंगे न्यूमेरल। न्यूमेरल किसे कहते हैं? रिटन फॉर्म ऑफ अ नंबर को कहा जाता है न्यूमेरल। याद रखना है आपने कि डिजिट और न्यूमेरल में फ़र्क है। मैं आपको इधर फ़र्क भी वाज़ेह करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक 5 लिखा है, तो ये 5 क्या है? ये न्यूमेरल है, ये न्यूमेरल है। ये 13 क्या है? न्यूमेरल है। तो इस 13 में ये 2 डिजिट्स हैं, 1 और 3। आपने यहाँ पर डिजिट पढ़ा है ना,
ये मैंने आपको दिखाया कि 0 से 9 तक जितने भी ये चीज़ें मैंने दी है आपको 10, तो ये 10 क्या है डिजिट्स है, तो ये 1 और 3 इन्हीं डिजिट से बना हुआ है। तो ये 13 इन्हीं डिजिट से बना हुआ है। तो इसमें 1 भी एक डिजिट है और 3 भी एक डिजिट है। कंबाइंडली ये क्या हो गया, न्यूमेरल हो गया। ये 1 असल में मैंने इससे पहले बताया ये 5 क्या है, साइन है, तो ये साइन भी है, ये वाला भी साइन है, ये वाला भी साइन है। ये एक भी साइन है, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक खास मकसद को कैरी करता है। 3 भी एक साइन है, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक खास मकसद को कैरी करता है। तो ये 13 कंबाइनली क्या हो गया, न्यूमेरल हो गया। ये न्यूमेरल है, याद रखना है। ये 5 भी न्यूमेरल, ये FIV, इस 5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी एक हो गया न्यूमेरल सिस्टम का वर्ड फॉर्म हो गया। ये 13 भी हम इस 13 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, भी न्यूमेरल सिस्टम का वर्ड फॉर्म हो गया। तो ऊपर जो मैंने लिखे हैं यूजिंग सिंबल्स ऑफ सिस्टम, ये असल में मैंने सिंबल्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि 5 को मैंने इधर सिंबल में आपको बताया कि ये एक साइन होता है, तो यहाँ पर मैंने साइन यूज़ किए हैं। 5 एक साइन यूज़ किया है, 1 और 3 मैंने साइन यूज़ किया और उसकी बदौलत मैं एक क्वांटिटी, एक नंबर को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो असल में ये न्यूमेरल हो गया, ये भी न्यूमेरल हो गया, लेकिन ये एक साइन है, ये भी एक साइन, ये एक साइन है, और ये क्या है, ये वर्ड्स है। असल में मैंने एक लैंग्वेज के तहत इसको लिखा है। 5 क्या है, एक लैंग्वेज के तहत लिखा है, इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं। 13 में इधर भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं। तो न्यूमेरल्स को हम टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो वो न्यूमेरल जो इन्हीं डिजिट्स की बदौलत बनी होती हैं, तो उनको हम कहते हैं हिंदू अरबिक न्यूमेरल सिस्टम। यानी कि जो न्यूमेरल सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो हो हिंदू अरबिक न्यूमेरल सिस्टम है। इसमें ये डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 अप टू 9, इन्हीं डिजिट्स से ये सारे न्यूमेरल जो है वो बने होते हैं। नंबर्स वो अलग चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और वो सिस्टम जो कि सिर्फ 0 और 1 के तहत बना हुआ है, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम। इसमें सिर्फ 0 और 1 होता है, इसके अलावा कोई नंबर्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं होते। सब नंबर्स, सब चीज़ों को आप जब देखेंगे तो सिर्फ 0 और 1 से बने होते हैं। 0 to 7 ये एक ऑक्टल न्यूमेरल सिस्टम है। इसमें 0 to 7 जो डिजिट्स होते हैं वो ही यूज़ होते हैं, तो ये एक ऑक्टल न्यूमेरल सिस्टम है। ये असल में ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, लेकिन ये जो हिंदू अरबिक न्यूमेरल सिस्टम है, इन्हीं डिजिट्स से ये सिस्टम्स बने होते हैं, लेकिन सिस्टम असल में ये अलग है। ये बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम भी अलग है, ऑक्टल न्यूमेरल सिस्टम भी अलग है, लेकिन इनमें इन्हीं डिजिट्स का यूज़ होता है, तो इसलिए हमने इसको A और B पार्ट्स में डिवाइड किया है। असल में ये ऐसा नहीं है कि ये इनके पार्ट्स है, इनके पार्ट्स नहीं, ये भी अलग सिस्टम है, ये भी अलग सिस्टम है, ये भी अलग सिस्टम है। इसके बरअक्स ये एक सिस्टम यूज़ होता है रोमन न्यूमेरल्स का सिस्टम। आप यहाँ पर न्यूमेरल को खूब समझेंगे अभी। रोमन न्यूमेरल में हम 1 को इस तरह लिखते हैं, 5 को इस तरह लिखते हैं, तो ये भी सिंबल्स हैं, या जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया कि न्यूमेरल में हम सिंबल्स ऑफ अ सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो ये एक सिंबल है, ये भी 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 एक सिंबल है। तो इसको कहा जाता है रोमन न्यूमेरल सिस्टम। ये वर्ल्ड, इसमें हमने वर्ल्ड के तहत इन नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो न्यूमेरल्स जो सिंबल आपको दिखाई देता है किसी नंबर्स का, कि आप उसको लिखेंगे कैसे, तो उसको कहा जाता है न्यूमेरल। और जो पूरा का पूरा आइडिया को कैरी करता है, तो उसको फिर कहा जाते हैं हम क्या, नंबर हम इसको कहते हैं। मिसाल तौर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ न्यूमेरल की लिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्ज़ करें अली एक बंदा है, तो जब आप किसी शख्स की अली के बारे में बातें करते हैं, तो उसका नाम आप लिखते हैं। तो जो नाम आप लिखते हैं वो असल में उसका न्यूमेरल होता है। वो आप एक्चुअल अली को यहाँ पर नहीं लेके आते, उसका नाम लिखते हैं, तो वो नाम इसके लिए क्या होता है, असल में वो न्यूमेरल होता है। यहाँ पर ये रोमन न्यूमेरल में आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें हम लेटर्स को यूज़ करते हैं एज अ सिंबल। इसमें हम लेटर्स को एज अ सिंबल यूज़ करते हैं। और ये एक और बात आपने यहाँ पर रोमन न्यूमेरल्स में याद रखनी है कि 1 को हम इस तरह लिखते हैं, फिर हम 2 को इस तरह लिखेंगे कि 2 साइन इस तरह करेंगे। 3 को हम इस तरह लिखेंगे रोमन न्यूमेरल में। इसमें 4 फिर इस तरह नहीं लिखा जाता। फिर इसके बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 5 को हम इस तरह लिखेंगे। और 5 की इधर जब हम 1 लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये 4 को हम रोमन न्यूमेरल में इस तरह लिखते हैं। 1 को इस तरह, 2 को इस तरह, 3 को इस तरह, और 5 को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके लेफ्ट साइड पे जो हम इस 1 को लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से इस 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 4 बन गया। अब हम 6 को किस तरह लिखेंगे, 5 के राइट साइड में हम ये 1 लगाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मतलब ये हुआ कि हमने 5 के साथ 1 को ऐड किया, हमने 5 के साथ 1 को ऐड किया, तो इससे क्या बना, 6 बना।
इसी तरीके से हम 7 को इस तरह लिखते हैं, 5 के साथ 2 को ऐड किया तो ये मतलब क्या हुआ 7। 5 के साथ इस तरह हम 3 जब ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ 8। तो फिर इसके बाद 3 यहाँ पर ख़त्म हुआ ना, ये आपने याद रखनी है। 1 2 3 ये सेम है, आप इधर देखिए। फिर 5 का सिंबल चेंज हुआ, 5 के साथ ये भी सिंबल यूज़ होते हैं, या यहाँ पर हमने ये सिंबल्स यूज़ किए हैं। 5 के साथ हमने यहाँ पर ये सिंबल्स यूज़ किए हैं। फिर हम 8 तक आ गए। अब जब हम 9 को लिखेंगे तो 10 के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो ये है, ये 10 के लिए यूज़ होता है। तो 9 10 से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 के लिए सिंबल ये यूज़ होगा। तो 10 को हम इस तरह लिखेंगे, 11 को इस तरह लिखेंगे, 12 को हम इस तरह लिखेंगे, 13 को हम फिर इस तरह लिखेंगे। समझ गए? तो ये बात आपने जहन में याद रखनी है। न्यूमेरल्स आप शायद समझे होंगे कि न्यूमेरल्स को किस तरह यूज़ किया था। एक और बात जो यहाँ पर न्यूमेरल्स में यूज़ होती है वो है कि ये 1 है, ये 5 का सिंबल अलग है। फिर 1 5 याद रखना। फिर x किसके लिए यूज़ होता है 10 के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर 1 के साथ कुछ भी नहीं है। जब 1 के साथ हम इधर 0 लगाते हैं तो इसके लिए ये सिंबल चेंज हुआ, x हो गया। समझ गए? मेरे बात को गौर से समझिए। 1 है, फिर 5 के लिए ये सिंबल यूज़ हो गया, फिर 10 के लिए x यूज़ हो गया। लेकिन 10 आपको आप गौर से देखिए कि 1 के साथ यहाँ पर राइट साइड में क्या है 0 है। तो 1 के साथ जब ये 0 लग जाता है तो ये सिंबल चेंज हो गया। फिर इसी तरीके से 5 के साथ जब हम ये 0 लगाते हैं तो ये सिंबल चेंज हो गया, L हो गया। फिर इसके बाद जब 1 के साथ 2 0 लगाते हैं तो ये सिंबल चेंज हो गया। फिर इसके बाद 5 के साथ जब 2 ज़ीरोज़ हम लगाते हैं तो ये सिंबल इस तरह चेंज होता है। तो रोमन न्यूमेरल में सिंबल्स 1 और 5 के साथ चेंज होते हैं। 1 के साथ सिंबल 1 के राइट में कोई 0 वगैरह ना हो, 0 के साथ ये सिंबल्स चेंज होते हैं। 1 के राइट में 0 ना हो तो ये सिंबल, 5 के साथ 0 ना हो राइट में तो ये सिंबल, जब उनके साथ 1 0 हो तो ये सिंबल, इसका मतलब 10 हो गया। जब 5 के साथ 1 0 तो ये L ये सिंबल यूज़ होंगे। फिर जब 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ हो तो ये सिंबल हम यूज़ करेंगे। जब 5 के साथ 2 0 हो तो ये सिंबल, इस तरह 1 के साथ 3 0 तो ये सिंबल, जिस तरह 5 के साथ 3 0 हो तो इसके लिए अलग सिंबल यूज़ होता है। तो ये रोमन न्यूमेरल सिस्टम है जो कि लेटर्स, इसमें हम लेटर्स को एज अ सिंबल यूज़ करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब जब मैं यहाँ पर नंबर पढ़ूंगा ना तो आपको ये जो न्यूमेरल है उसमें और नंबर में आपको डिफरेंस समझ आएगी। नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटिटी ऑफ समथिंग आइडिया। नंबर्स मकदार होता है, किसी चीज़ की मकदार को हम कहते हैं कि ये नंबर है। मतलब जो आइडिया वो मकदार आपको कैरी करता है तो उसको कहा जाता है नंबर। जब आप इसको उस आइडिया को लिखते हैं तो उसको फिर न्यूमेरल कहा जाता है। मिसाल तौर 15 एप्पल्स है आपके साथ तो इस 15 की मकदार को आप नंबर कहेंगे। जब उस 15 को आप लिखते हैं, अगर आप इस तरह लिखते हैं यानी इसी सिस्टम के तहत, हिंदू अरबिक सिस्टम के तहत, तो वो न्यूमेरल होगा, वो 15 फिर न्यूमेरल होगा। समझाता हूँ मैं आपको। ये 5 है, ये हिंदू अरबिक न्यूमेरल सिस्टम के तहत लिखा गया है। लेकिन ये 5 जो आइडिया आपको कैरी करता है, जो क्वांटिटी आपको कैरी करता है कि इसका मतलब होता है 5, मतलब ये 5 चीज़ें होती हैं। तो ये असल में न्यूमेरल है, ये 5 भी न्यूमेरल है। जब आप इसको लिखते हैं, मैंने आपको कहा ना कि इस जो आइडिया होता है इनका वो उसको नंबर कहा जाता है, और जो आप इसको लिखते हैं तो इसको न्यूमेरल। नंबर्स क्या होते हैं? ये आपको क्वांटिटी के बारे में बताता है, और न्यूमेरल्स क्या होते हैं? ये उसके रिटन फॉर्म के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया है 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन्स आप यहाँ पर समझिए कि मकदार क्या है 3 कॉइन्स, ये 3 है। तो ये जो आइडिया आपके ज़हन में आता है, जो क्वांटिटी ये मकदार आपके ज़हन में आता है वो नंबर होता है। जब आप उन 3 कॉइन्स को पेपर के ऊपर लिखते हैं, अगर आप इसी सिस्टम के तहत लिखते हैं, हिंदू अरबिक सिस्टम के तहत, तो ये न्यूमेरल होगा। अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं ये रोमन न्यूमेरल के तहत, तो ये भी न्यूमेरल हो गया। अगर आप इसकी बरक्स एक और सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब आप इसको इस तरह लिखते हैं 3, तो ये भी न्यूमेरल हो गया, लेकिन ये वर्ड फॉर्म में है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो क्वांटिटी है मतलब 3 कॉइन्स, ये मकदार जो है वो होता है नंबर, जो कि आपको एक आइडिया आपके जहन में लाता है, जो आपको एक आइडिया देता है। लेकिन जब उस आइडिया को आप पेपर के ऊपर लिखते हैं, अगर आप जो भी सिस्टम आप यूज़ करते हैं, जब उस आइडिया को आप पेपर के ऊपर लिखते हैं और जो भी सिस्टम आप यूज़ करते हैं तो उसको वही न्यूमेरल सिस्टम कहा जाएगा। ये 3 है तो हिंदू अरबिक न्यूमेरल सिस्टम, ये वाला 3 है तो इसमें रोमन न्यूमेरल सिस्टम तहत इसको लिखा गया है।
टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये आपने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इसके साथ 1 ऐड करते हैं तो अगला नंबर आता है। 1 के साथ 1 को ऐड करके 2 आता है, 2 के साथ 1 को ऐड करके 3 आता है, 3 के साथ 1 को ऐड करके 4 आता है। तो ये नेचुरल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स को ये बात याद रखनी है, इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, उसको पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर इसको इसलिए कहा जाता है कि जब आप क्लास के अंदर दाखिल होते हैं और जब डायरेक्टली आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपने शायद ये महसूस किया होगा कि आप नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। और इसको नेचुरल नंबर इसलिए कहा जाता है कि हम ये नेचुरली ज़हन में आते हैं। जब मैं आपको कहूँ, कुछ चीज़ें आपको दूँ कि इसको काउंट करो, तो आप जल्दी इस तरह आपको इस तरह नहीं काउंट करते ना कि 0 1 2 3 4। तो आप जब स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो इसलिए इसको काउंटिंग नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर कहा जाता है कि ज़हन में नेचुरली ही आते हैं। होल नंबर्स ये वो नंबर होते हैं जब हम ये नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को ऐड करते हैं, यानी 0 को लेफ्ट साइड में लगाते हैं या इसके सेट के अंदर हम 0 को डालते हैं, तो इनसे जो नंबर्स बनते हैं तो उसको कहा जाता है होल नंबर्स। जो होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे और इस तरह ये एक्सटेंड होंगे 0 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। तो होल नंबर्स ये अपनी याद रखनी है, 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो कि होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को 0 से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन उनके लिए वो बुक जो है आपको एक रेफरेंस देगा, स्टार्ट में आपको रेफरेंस देगा कि मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करूँगा और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करूँगा। फिर उस बुक में होल नंबर्स नहीं होते, फिर वो डायरेक्टली नेचुरल नंबर्स को ही यूज़ करते हैं। इस तरीके से इंटीजर्स भी नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इस तरह पॉजिटिव की तरफ जाती है +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव की तरफ जाती है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स है इसको नेगेटिव नंबर्स कहते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर्स को पॉजिटिव कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब हम इसको साथ 0 के लगाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स को लगाते हैं तो इसमें ये बन जाता है होल नंबर्स। और जब होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर दोनों मिक्स होते हैं तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स। तो ये इसके साथ-साथ और भी नंबर्स है, रेशनल, इर्रेशनल, रियल वगैरह। ये नंबर्स भी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो वैल्यू क्या होता है? वर्थ ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। किसी नंबर में डिजिट का जो कीमत होता है तो उसको कहा जाता है वैल्यू, कि इसकी वैल्यू हो गई। ये बात आपने याद रखनी है कि वैल्यू 2 किस्म की होती है, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। याद रखना है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि वर्थ का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैंने 69 लिखा है, तो ये 69 इसकी अपनी ही कीमत है और 9 की अपनी ही कीमत है। 69 अगर आप इसको 96 इस तरह लिखते हैं ना, या 69 आपको इस तरह लिख देंगे तो ये इसकी फेस वैल्यू वही होगी। मतलब ये 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है, वही 6 है, ये तो चेंज नहीं हुआ। क्यों? आपने इसका प्लेस चेंज किया लेकिन फेस इसका वही है, तो इसलिए इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को हमने नाम दिया है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू डिजिट इटसेल्फ, मैंने लिखा है कि डिजिट इटसेल्फ क्या है? फेस वैल्यू 6 है, तो 6 की जो वैल्यू होती है वो 6 होगी। फिर प्लेस वैल्यू, जब डिजिट की वैल्यू प्लेस चेंज होने के साथ चेंज होती है तो इसको हम कहते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू है। मैंने यहाँ पर 96 लिखा है, तो 96 में 6 यूनिट प्लेस पर आया है, तो इसकी वैल्यू अलग होगी। यहाँ पर मैंने 69 लिखा है, तो 69 यहाँ पर 6 प्लेस मैंने असल में चेंज किया, इसका प्लेस मैंने चेंज किया, तो इसके साथ इसकी प्लेस चेंज होने के साथ इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। तो जब आप प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो उसका डिपेंड होता है पोजीशन ऑफ डिजिट के ऊपर। आप डिजिट का पोजीशन चेंज करते हैं तो इसका, आप डिजिट का पोजीशन चेंज करते हैं मतलब इसका प्लेस चेंज करते हैं, तो प्लेस चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती है। तो जब उस वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि आप, अगर आपको नंबर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसमें आप इसकी प्लेस वैल्यू को लिखें, तो आप इसकी प्लेस को देखेंगे कि यूनिट प्लेस पर है या 10 प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है या 1000 प्लेस पर है, तो उसी की बेस पर आप इसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे। लेकिन जब आपको कहा जाता है इसकी फेस वैल्यू लिखे है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिजिट को, जो डिजिट एग्जैक्टली है उसको आपने लिखना है, क्योंकि डिजिट इटसेल्फ क्या है? इसकी फेस वैल्यू होती है। और जब प्लेस वैल्यू की बात हम करते हैं तो इसकी पोजीशन के ऊपर हम डिफाइनेशन करते हैं। सिर्फ मैंने ये वही एग्जांपल दिया है 69 में ये 6 जो है ये 10th प्लेस पर है, यानी 60, ये 60 को डिफाइन करता है। और 9 जो है यूनिट प्लेस पर है तो ये 9 को डिफाइन करता है। अगर मैं 96 में इस तरह लिखूं तो अब ये 6 जो है ये यूनिट प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर मतलब 6 को डिफाइन करता है। और 9 क्या है? 10th प्लेस पर है, मतलब ये 90 को डिफाइन करता है। तो इसका प्लेस अब 10th के ऊपर आ गया, तो ये 90 हो गया और ये 6 हो गया।
और यहाँ पर ये 69, ये 6 और 9। तो ये आज हमारी पहली वीडियो ही बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर। इसमें हमने नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन, डिजिट, न्यूमेरल, नंबर और वैल्यू, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने एक्सप्लेन किए।